क्या कभी सोचा है कि असली ताकत हमारी ताकत में नहीं बल्कि हमारी कमजोरी में हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर कुछ बहुत पुराने ग्रंथ हैं जो बार बार इसी एक बात की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसी दिव्य सोच जो कहती है कि सच्ची शक्ति तो विनम्रता से ही आती है। चलिए आज इसी उल्टी लगने वाली सोच को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है इंसानी सोच जो हमें क्या सिखाती है, मजबूत बनो, अमीर बनो, पावरफुल बनो, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग, एक दिव्य सोच है जो कहती है नहीं, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी विनम्रता, असल खजाना तो वो है। और आज हम इसी टकराव को समझने वाले हैं। तो इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं आज से लगभग 2700 साल पहले यरूशलेम। उस दौर में एक बहुत बड़े संकट के बीच दो तरह की सोच आमने सामने आकर खड़ी हो गई। एक थी राजाओं की दुनियावी सोच और दूसरी नबियों की दिव्य सोच। उस वक्त हुआ ये कि यहूदा का जो छोटा सा राज्य था ना, उस पर बहुत ही शक्तिशाली असीरियन साम्राज्य का खतरा मंडरा रहा था। सोचिए, एक युवा राजा है योशिया, और उसके लोगों के लिए ये सचमुच में जीने मरने का सवाल बन गया था। अब देखिए, राजाओं की सोच तो बिल्कुल प्रैक्टिकल थी। जरा सोचकर देखिए, अगर एक बहुत बड़ी ताकत आपके दरवाजे पर आ खड़ी हो तो कोई क्या करेगा? भाई, आप गठबंधन करेंगे, उनकी शर्तें मानेंगे, है ना? भले ही इसके लिए अपनी संस्कृति, अपनी पहचान से थोड़ा समझौता ही क्यों ना करना पड़े। इसी को तो पॉलिटिकल समझदारी कहते हैं, राइट? लेकिन सपन्यार जैसे जो नबी थे, उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग और कह सकते हैं कि बहुत जोखिम भरा रास्ता दिखाया। उनका कहना था, किसी इंसान या किसी साम्राज्य पर भरोसा करना ये तो सीधे सीधे ईश्वर पर शक करने जैसा है। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, भरोसा करना है तो सिर्फ ईश्वर पर करो, अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को मत छोड़ो। ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं था, ये तो अटूट विश्वास का सवाल था। तो इस पूरे संकट के बीच ईश्वर ने बचाने के लिए एक बहुत ही खास ग्रुप को चुना, और ये ग्रुप अपनी ताकत या पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने एक बहुत ही खास गुण के लिए जाना जाता था। इस समूह का नाम था अनाविम। हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है झुके हुए लोग। मतलब ये वो लोग थे जो दुनिया के सामने कोई दिखावा नहीं करते थे। उन्हें पता था कि वो कुछ भी नहीं है, और उनकी हर एक सांस, हर उम्मीद, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर टिकी है। इसी को तो कहते हैं सच्ची विनम्रता। और नबी सपन्या के शब्द इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच एक दीनहीन और तुच्छ प्रजा को छोड़ दूंगा जो प्रभु के नाम की शरण लेगी। मतलब साफ है ना? ईश्वर का प्लान बड़े बड़े ताकतवर लोगों को नहीं बल्कि एक छोटे, गरीब और पूरी तरह उन पर निर्भर समूह को बचाने का था। जिनको दुनिया कमजोर समझती थी, वही ईश्वर की नज़र में सबसे कीमती थे। चलिए अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं, कई सदियां आगे, क्योंकि ये जो सोच है ना, ये सिर्फ पुराने यरूशलेम तक ही सीमित नहीं थी। अब हम पहुंच गए हैं कोरिन्थ शहर में, जहां संत पॉल इसी दिव्य लॉजिक को एक बिल्कुल नए तरीके से सामने रख रहे हैं। यहाँ पर भी वही टकराव है। एक तरफ है इंसानी ज्ञान, जिसे ग्रीक में सोफिया कहते हैं, जो पूरी तरह से रीजन यानी तर्क पर आधारित है। लेकिन जो ईश्वर का ज्ञान है वो प्रेम के तर्क पर आधारित है। और हम सब जानते हैं, प्रेम अक्सर हमारे तर्क और लॉजिक की सारी सीमाओं को तोड़ देता है। और यहाँ पर पॉल एक ऐसी बात कहते हैं जो सच में चौंका देती है। वो लिखते हैं, ईश्वर ने संसार की मूर्खतापूर्ण बातों को चुन लिया है ताकि वह ज्ञानियों को लज्जित करे। जरा सोचिए इस बात को। जिस चीज को दुनिया बेवकूफ़ी समझती है, ईश्वर ठीक उसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। तो ईश्वर की इस स्ट्रैटेजी को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, ताकत को कंफ्यूज करने के लिए कमजोरी को चुनना। स्टेप 2, ज्ञानियों को शर्मिंदा करने के लिए मूर्खता को चुनना। और स्टेप 3, जो है मतलब जो कुछ होने का दावा करता है, उसे खत्म करने के लिए जो कुछ नहीं है उसे चुनना। और इस दिव्य ज्ञान का जो सबसे पावरफुल और सबसे क्लियर रूप है, वो हमें मिलता है यीशु के पहाड़ी उपदेश में। इसे धन्य वचन या बीटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। ये मानो उस उल्टे साम्राज्य का संविधान है। और इसकी शुरुआत होती है इस पूरे दिव्य लॉजिक की जड़ से। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब मन के दीन होने का क्या मतलब है?
इसका मतलब है ये जानना, ये मानना कि हमें ईश्वर की कितनी जरूरत है। ये घमंड का, अहंकार का बिल्कुल उल्टा है। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है, हर बार दुनिया की सोच को पलटते हुए। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दुनिया हमें क्या सिखाती है? जो लड़ेगा वही जीतेगा। लेकिन ये सोच कहती है कि नहीं, जो शांत है, जो नम्र है, अंत में सब कुछ उन्हीं का होगा। ये एक तरह से दिव्य लेन देन का सिद्धांत भी दिखाता है। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मतलब जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा, दया के बदले दया। तो अब आप देख रहे हैं कैसे ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। यीशु के मन के दीन लोग, सपन्या के अनाविम और संत पॉल के चुने हुए कमजोर लोग, ये सब असल में एक ही हैं। ये एक ही सच्चाई है जो अलग अलग समय पर अलग अलग आवाजों में हमारे सामने आई है। तो फिर इन सब का सार क्या निकलता है? सार ये है कि ये जो दिव्य लॉजिक है ना, ये हमारी वैल्यूज को पूरी तरह से बदल देता है। ये बताता है कि सच्चा गर्व, असली शान पैसे में, ताकत में या इंसानी ज्ञान में नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ प्रभु को जानने में है। और इस पूरे मैसेज को नबी यिर्मयाह के इन शक्तिशाली शब्दों में समेटा जा सकता है, जिन्हें बाद में संत पॉल ने भी दोहराया। जो कोई गर्व करना चाहता है वो प्रभु में गर्व करे। सदियों पुरानी ये बुद्धिमानी आज भी उतनी ही सच्ची है, उतनी ही रेलेवेंट है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। तो फिर हम अपना गर्व, अपनी शान आखिर किस चीज में रखते हैं?